नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस न्यू आईपीओ में सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा एक लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। देखिए पिछले जो 3 कंपनी एक साथ आईपीओ ओपनिंग हुआ था और उसके एक साथ आईपीओ क्लोजिंग भी हुआ, अभी तक लिस्टिंग हुआ नहीं है। तीनों कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं क्योंकि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसका बिजनेस स्ट्रेटजीज सब कुछ अच्छा देखने को मिला। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, इस कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए पूरा डिटेल्स में देखिए इस वीडियो को और लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा मेरे ओपिनियन क्या है और इस कंपनी के ऊपर अ, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका ओपिनियन क्या है वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कंपनी की अगर मैं वेबसाइट को विजिट करूं तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं VMS TMT लिमिटेड। देखिए नाम से आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। बिजनेस मतलब TMT रॉड्स का बिजनेस है। देखिए इस फील्ड में बहुत सारे प्लेयर्स है, ऐसे नहीं कि ये अकेला है और मार्केट में राज करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं आपको डिटेल्स कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा जिसके बारे में पता चलेगा कि कंपनी कितना स्ट्रांग है और आगे कितना स्ट्रांग बढ़ सकते हैं। देखिए कोई भी डेवलप कंट्रीज में एक चीज को हमेशा याद रखना, वहां पे जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बढ़ेगा और उतना ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस बढ़ेगा मतलब रॉड का जो डिमांड है, मतलब TMT रॉड का जो डिमांड है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ बेसिस में कंपनी देखिए 2023 में टोटल जो इनकम किया था आप देखेंगे 2023 में करीबन 88,000 करोड़ का, सॉरी यहाँ पे करोड़ों में है कि लाख ना लाखों में है, चलो 88,250 लैक्स, तो अराउंड अराउंड आप 882 करोड़ आप बोल सकते हैं। जो 2000 मतलब 24 में 873 करोड़ हो गया। अच्छी बात नहीं है क्योंकि कंपनी का जो इनकम है वो कम हो चुके हैं। अभी 2025 में और भी कम हुआ 771 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के आप देखेंगे तो पेट मार्जिन यहाँ पे भी कंपनी में ग्रोथ ऑब्वियसली देखने को मिला क्योंकि कंपनी का सेल्स अच्छा सा होने के बाद 2023 में कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस जो पेड मार्जिन कहा जाता है वो कम हो चुके हैं। तो 2025 में उसको रिकवरी किया। इसको मैं और भी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। उससे पहले कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। 2013 से कंपनी स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं करीबन 13 साल से भी ज़्यादा कंपनी पुराना हो चुके हैं, 12-13 साल। तो कंपनी का बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है और वो भी आप देख सकते हैं थार्मो मैकेनिकली जो मतलब टेस्टेड बार्स है, मतलब TMT जो बार्स है वही कंपनी बनाते हैं और थ्री एडिक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 227 डीलर्स है इसका। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का जो बिजनेस है उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 500 करोड़ के नीचे है, तो एक छोटा सा कंपनी है। सॉरी, छोटा सा कंपनी है, छोटा सा कंपनी के ऊपर काम करना मतलब एक जोखिम वाला तो बात होता ही है। तो कितना जोखिम है यहाँ पे, चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो चुके हैं, मतलब डिक्रीज हो चुके हैं 12%। देखिए जहाँ पे सेल्स बढ़ना चाहिए था वहाँ पे सेल्स बढ़ा नहीं, सेल्स घट चुके हैं, मगर यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं होगा कि किसी कंपनी का सेल्स कम हो रहा है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रॉफिट ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है आप समझ लीजिए। आप इस बार 100 रुपये का माल खरीदारी किया और 150 में बेचा, तो आपका जितना प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट बार आपने 100 में खरीदारी किया और 200 में बेचा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। तो आपका खरीदने का प्राइस तो सेम टू सेम रहे। तो इसी का हालत यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 227 करोड़ से 284 करोड़ बने और उसके बाद 412 करोड़ बने इसके एसेट। एसेट तो बढ़ा मगर सेल्स नहीं बढ़ा। 882 करोड़ से 873 बने और 771 बने, मतलब टोटल जो इनकम है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये मुझे कंपनी के ऊपर वीकनेस लगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से 13 करोड़ बने और अभी 15 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ी
तो अच्छी बात है, मगर कंपनी में सबसे दिक्कत वाला बात क्या है, कंपनी का कर्जा। 162 करोड़ था, उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास बने, और अभी 275 करोड़ और करंटली 300 करोड़ के आसपास चला था। इसका मतलब जो कर्जा है, वो कर्जा बहुत ज्यादा देखने को मिले। अभी एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के जो मार्केट कैप है करीबन 500 करोड़ के आसपास, और कंपनी का आरओसी वो 12% है, जो 15% के ऊपर होता तो अच्छा माना जाता। और पेट मार्जिन देखिए बहुत कम है, 1.91%। मतलब जो प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस है, आपको लग रहा है कि चलो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं, 1.91% है, बहुत ज्यादा नहीं है। इबिटा मार्जिन भी उतना खास देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कंपनी का कर्जा, 6% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। सोचिए कितना बड़ा कर्जा है। 100 रुपये में अगर 6 रुपये आपका डेप्थ है, किसी बिजनेस में आपको 100 रुपये में 6 रुपये डेप्थ है, तो सोचिए कितना बड़ा कर्जा है। मान के चलिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया, तो हर मंथ आपको 6 करोड़ का कर्जा देना, सॉरी, हर मंथ में आपको 6 करोड़ का कर्जा, मतलब आपको देखा जाए तो आपका लोन मिटाना पड़ेगा। तो ये कोई मतलब अच्छी बात तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत खराब सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। बाकी अर्निंग पर शेयर 4.45 है, और इसका जो वैल्यूएशन है वो 22 के आसपास है, और मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद इसका वैल्यूएशन 14 के आसपास हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, इस फील्ड में बाकी जो कंपनी है वो कैसे काम कर रहा है। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं, कामधेनु कंपनी है, उसके बाद बिरजा आर्कॉन एंड स्टील कंपनी है, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज है, साथ ही साथ देखा जाए तो इलेक्ट्रोथर्म, मतलब इलेक्ट्रोथर्म्स इंडिया लिमिटेड है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए कितना बढ़िया है, और बाकी कंपनीज का हालत सेम टू सेम है जिस तरीके से वीएसएम का है। और अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूं, तो ये जो कंपनी है इसका अर्निंग पर से तो बहुत अच्छा है, मगर इसका वैल्यूएशन बहुत खराब है, और बाकी कंपनीज का वैल्यूएशन बराबर है। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाइक है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो ठीक ठाक है। फिर भी कंपनी के ऊपर मुझे फाइनेंशियल डेटा मुझे उतना खास नहीं लगा। और एक चीज मैं बता दूं, कंपनी किस लिए फंडिंग उठा रहा है। कंपनी बता रहा है कि मैं अब खुद का जो कर्जा है उसको मिटाने वाला हूँ। 115 करोड़ वो कर्जा मिटाएगा। इसका मतलब जो 300 करोड़ का कर्जा है, उसमें से 115 करोड़ मिटा जाएगा। मतलब अभी भी ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास कर्जा अभी भी कंपनी के हाथ में होगा। तो अभी भी बहुत कर्जा है। तो इस फंडिंग उठाने के पीछे कितना पैसा वो फंडिंग उठाएगा वो भी देख लीजिए। टोटल इशू साइज है 148 करोड़, जिसमें कर्जे के पास जाएगा, और कुछ खर्चा बिजनेस के पर्पस में लगेगा। और कंपनी जो प्राइस बैंड रखा है 94 से लेकर 99 रुपीज के आसपास, तो इस प्राइस बैंड के हिसाब से आपको आईपीओ के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो 150 क्वांटिटी आपको खरीदारी करना होगा, और एक लॉट के लिए आपको टोटल 15,850 रुपीज देना पड़ेगा। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने मेंशन कर चुका हूँ। अभी जो पॉइंट्स मैं आपके साथ मेंशन करूंगा, देखिए इसका डेट 17 तारीख इसका आईपीओ का ओपनिंग डेट है, 19 तारीख इसका लास्ट डेट है, और आईपीओ लिस्टिंग डेट मिलेगा आपको 24 तारीख को। तो पूरा डेट आपको मेंशन किया गया है। अगर आपको आईपीओ ना मिले, मान के चलिए आपने अप्लाई कर दिया, आप आईपीओ नहीं मिला, तो आपको 23 तारीख को आपको रिफंड किया जाएगा। तो पूरा मैं डिटेल्स में डेटा डिस्कशन कर चुका हूँ। लास्ट पॉइंट में जाना चाहूंगा, वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो 12 तारीख इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था 10%। उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रे मार्केट प्रीमियम ग्रोथ होता देखने को मिले। तो कंपनी में उतना खासियत कुछ नहीं है, फिर भी कंपनी ग्रे मार्केट में अच्छा देखने को मिला है। इसके पीछे एक ही रीजन है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। दूसरी बात, बिजनेस में सेक्टर वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस भी उतना भी खराब नहीं है, ठीक ठाक है। और तीसरी बात, इस टाइम मार्केट ट्रेंडिंग में है, मतलब निफ्टी ट्रेंडिंग में है, पॉजिटिव ट्रेंडिंग में है। उसके हालत के बेसिस में लोग इंटरेस्टेड हो रहा है सारे कंपनीज के ऊपर। तो मेरे ओपिनियन क्या है, मैं आपको हमेशा बता कर चुका हूँ कि लास्ट डेट में, मतलब आईपीओ का लास्ट डेट जो है, मतलब 19 तारीख को मैं इस कंपनी के ऊपर एक मैं वीडियो आपके साथ फिर से शेयर करूंगा। इस दिन में मेरा डिसीजन मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं हर कंपनी के ऊपर लास्ट दिन में अप्लाई करता हूँ। इसीलिए लास्ट दिन अप्लाई करता हूँ क्योंकि उस दिन कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, उस कंपनी के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है, सारे पॉइंट जानने को मिल जाते हैं। तो अभी जब भी काम करें, तो लास्ट दिन ही अप्लाई करें। तो आप कहेंगे सर लास्ट दिन अप्लाई करूंगा, अगर मुझे ना मिला तो? देखिए, आईपीओ एक लॉटरी के जैसा है, किसको मिलेगा किसी को पता नहीं है। आप लास्ट दिन करें कि फर्स्ट दिन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ओपिनियन ऐसा ही है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, और मेरे वीडियो देखकर आपको कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। सारे पॉइंट्स में आपको एज एजुकेशन पर्पस में डिस्कशन किया हूँ, तो चीज़ों को समझिए और उसके बाद अप्लाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।